आजाद कश्मीर में सस्ती बिजली और आटे के लिए तीसरे रोज भी एहतजाज और पहिया जाम हड़ताल। मुजफ्फराबाद, पूंछ, बाग, हवेली, सिधनोती और जहलम वैली में कारोबारी मराकज बंद। दिन भर सड़कों पर सन्नाटा छाया रहा। मुख्तलिफ इलाकों में इंटरनेट सर्विस और मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल। अमन और अमान बरकरार रखने के लिए रेंजर्स की तैनाती, लेकिन कुछ ही देर बाद सदर मुमलिकत के हुक्म पर रेंजर्स वापस बुला ली गई। आजाद कश्मीर में मकामी हुकूमतों के वजीर फैसल मुमताज राठौर की सोशल मीडिया पर तस्दीक। अवाम से पुरअमन रहने की अपील। मीरपुर आजाद कश्मीर के इलाके इस्लामगढ़ में मुजाहिरीन की फायरिंग से जाँ बहक सब इंस्पेक्टर अदनान कुरैशी की नमाज जनाजा। मीरपुर क्रिकेट स्टेडियम में पुलिस अफसरान, एहलकारों और शहरियों की बड़ी तादाद में शरीक हुई। मुज़ाकरात से कदम पीछे नहीं हटाए। आज भी मैं पूरी फराखदिली से अवामी एक्शन कमेटी के जो नुमाइंदे हैं उन्हें खुले दिल से मुज़ाकरात की दावत देता हूँ। वज़ीर आज़म आजाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक की अवामी एक्शन कमेटी को मुज़ाकरात की दावत। आटे और बिजली की कीमतों में कमी पर रजामंदी जाहिर कर दी। ज्वाइंट एक्शन कमेटी की क़यादत ने पुरतशद्दुद वाक़यात से लाताल्लुक़ी का इजहार कर दिया। बिल्कुल पुरअमन, एक गमला एक ईंट नहीं तोड़ी, ना कोई शीशा तोड़ा, ना कोई गाड़ी तोड़ी, बिल्कुल पुरअमन है। तो ये मेरे ख्याल में 2-3 वाक़यात इस किस्म के हुए, उनसे कोई ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी का कोई जो है वो कठपुतली बना हुआ है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर जो कि यहाँ तक ले आया, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर है, उसे फिल फौर मुस्तफ़ी हो जाना चाहिए। साबिक़ वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी का वादी में नई इंतख़ाबात का मुतालबा। मौजूदा वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को कठपुतली करार दे दिया। तहरीक 10 माह कबल बिजली के बिलों से शुरू हुई। वज़ीर आज़म खुद तहरीक से मुतालिक बातें करते रहे। मुजाहिरों में सब इंस्पेक्टर के जाँ बहक होने की शफ़ाफ इंक्वायरी की जाए। PTI रहनुमा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आज़म का आजाद जम्मू कश्मीर की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। सूरत हाल पर सियासी पॉइंट स्कोरिंग का शिकवा। शहबाज शरीफ की हिदायत पर अमीर मकाम की ज़ेर सदारत कश्मीर काउंसिल में इजलास। नून लीग आजाद कश्मीर का वफ्द भी शरीक हुआ। आजाद कश्मीर की सूरत हाल पर गौर। मसाइल के हल के लिए भरपूर किरदार अदा करने का आज़म। शहीद पुलिस ऑफिसर के लवाहिकीन से ताज़ियत का इजहार। आसिफ अली जरदारी से आजाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के जियाली अरकान की मुलाकात। सदर मुमलिकत ने हालिया वाक़यात पर अफसोस का इजहार किया। मसाइल के हल के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बातचीत की यकीन दहानी। तमाम स्टेक होल्डर से सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करने की अपील। इंडिकेटर्स हैव मूव्ड इन द राइट डायरेक्शन। जो फिस्कल साइड पे वो डिसिप्लिन आया है। जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है उसमें आपने ऑलरेडी देख चुके हैं कि कम से कम 2 से 3 महीने ऐसे थे जहां सरप्लसेस थे, लेकिन उसमें जो ओवरऑल खसारा है फॉर दिस फिस्कल ईयर विल बी लेस देन $1 बिलियन। इन्फ्लेशन जो 38% को पीक की वो इस वक्त 17% है और बतदरीज उसमें कमी आ रही है। वज़ीर खजाना ने मुल्क की मईशत की दरोज समत में गामसन होने की नवीद सुना दी। गैर मुल्की सरमायाकारी की राहें खुल रही हैं। ज़र मुबादला के ज़खायर $3 अरब से बढ़कर $9 अरब हो गए। मोहम्मद औरंगजेब की प्री बजट कॉन्फ्रेंस। टैक्स नेट बढ़ाने के लिए इस्लाहात के साथ मौजूदा कवानीन के मुअस्सर नफाज पर जोर। ये बात की कि मैं खैबर पख्तूनख्वा का मुकदमा मरकज़ में सूबाई हुकूमत के साथ मिलकर लड़ना चाहता हूँ। हमारे बहुत से मसाइल हैं खैबर पख्तूनख्वा के, उनका जो है वो मुकदमा जो है वो मैं लड़ना चाहता हूँ। मैं खैबर पख्तूनख्वा की आवाम का जो है वो वकील बनना चाहता हूँ। खैबर पख्तूनख्वा में सियासी कशीदगी बरकरार। फैसल करीम कुंटी ने गवर्नर हाउस को किसी मुबैना साजिश का हिस्सा न बने देने का आज़म दोहरा दिया। पूरी कोशिश होगी वो सूबे के वकील बनकर विफाक से ज्यादा फंड्स लें, बेरोजगारी खत्म करने और इक्तसादी सूरत हाल की बेहतरी के लिए काम करें। फैसल करीम कुंटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हालात जो हैं वो एक कंफ्यूजन का शिकार हैं और कंफ्यूजन की तरफ जा रहे हैं। उन्होंने अपनी अना को भी कुर्बान कर दिया कि जब ये कहते रहे कि हम बातचीत होनी चाहिए, दूसरे के हमने नहीं बात करनी, तो वरना आम तौर पर ज़ाती ज़िंदगियों में लोग कहते हैं अच्छा नहीं बात करनी। उन्होंने तो अपनी अना को भी कुर्बान किया कि नहीं, क्योंकि मुल्क का मामला है तो बातचीत ही हल है।
साबिक सदर आरिफ अलवी ने एक बार फिर बातचीत से मसाइल के हल पर जोर दे दिया। मुल्क की मुआशी मुश्किलात का शिकार है, मुज़ाकरा सूरत हाल से निकलने का वाहिद रास्ता करार। बानी PTI अपनी अना कुर्बान करके बातचीत पर आमादा हैं। साबिक सदर की न्यूज कॉन्फ्रेंस। तहरीक इंसाफ का फार्म 47 से मुतालिक बयान पर साबिक निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ के खिलाफ अदालत से रुजू करने का इशारा। बानी PTI ने हिदायत जारी कर दी। नईम हैदर पंजोता की डॉन न्यूज के प्रोग्राम दूसरा रुख में तस्दीक। अदालती रिफॉर्म्स लेकर आना चाहिए, इस किस्म का जुडिशल रिफॉर्म्स ले आना चाहिए जिससे हम आगे आने वाले नस्लों को बता सके कि हम ना सिर्फ अपने गलतियां को पहचानते हैं। बिलावल भुट्टो का नफरत की सियासत पर बाण चढ़ने का शिकवा, सियासत को जाती दुश्मनी में बदल दिया गया। एक दूसरे से इख्तलाफात, राय की गुंजाइश नहीं। महंगाई ने अवाम को मुश्किलात से दो चार कर दिया। जियाले चेयरमैन ने मसाइल के हल के लिए सियासतदानों को हाथ मिलाने का मशवरा दे दिया। सिंध का जल्द किसान कार्ड मुतारिफ कराने का ऐलान। सिंध के अवाम को मुफ्त बिजली देने के लिए इकदाम की यकीन दहानी। सैलाब मुतासरीन को 21 लाख घर बनाकर देने के लिए फंड्स के इंतजाम कर लिए। अवाम की खिदमत करते रहें। मुराद अली शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पंजाब में नान बाई रोटी 15 रुपए में फरोख्त करने पर रजामंद। एसोसिएशन ने हुकूमती नोटिफिकेशन पर अमल दरामद की यकीन दहानी करा दी। नान की सरकारी कीमत 20 रुपए पर अमल दरामद नहीं हो सका। कराची में नान बाइयों ने सरकारी कीमत हवा में उड़ा दी। रोटी सस्ती करने से साफ इनकार। जमात इस्लामी की बलूचिस्तान असम्बली के बाहर जमींदारों के धरने में शिरकत। बलूचिस्तान में बिजली और गैस का बहरान हल करने का मुतालबा। बलूचिस्तान बेशुमार मसाइल का गढ़ है। लोड शेडिंग से फसलें मुतासर हो रही हैं। हाफिज नईमुल रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। IMF मिशन नॉर्थन पोर्टर की क़यादत में आइंदा हफ्ते पाकिस्तान पहुंचेगा। तवीलुल मुद्दती कर्ज प्रोग्राम के लिए मुज़ाकरात होंगे। लचकदार मुआशी तरक्की पर बात होगी। मकसद पाकिस्तान में बेहतर और मजबूत गवर्नेंस, पायदार मुआशी तरक्की की बुनियाद रखना है। पाकिस्तान में आलमी मालियाती फंड की नुमाइंदा ईस्टर परेज का बयान। कनकोट में पुलिस पैक पर डाकुओं का हमला। मुलजिमान एक एहलकार को अगवा करके ले गए। पुलिस ने साथी की बाजियाबी के लिए कोशिशें शुरू कर दी। गांव खैर मोहम्मद मलिक में पुलिस से मुकाबले में खतरनाक डाकू दिलबर मलिक हलाक। हुकूमत ने गिरफ्तारी पर 5 लाख रुपए इनाम रखा था। साहिवाल में हनी ट्रैप का केस सामने आ गया। पुलिस कांस्टेबल गैंग का सरगुनाम निकला। लड़की की मदद से कार सवार को ब्लैकमेल करके 3 लाख रुपए तलब किए। 43,000 रुपए हथिया लिए। पुलिस ने लड़की और कांस्टेबल को गिरफ्तार कर लिया। यूनान में गुजरावाला के शहरी को हम वतन ने साथियों के साथ मिलकर कत्ल कर दिया। सियालकोट के शहरी ने सोने की जगह के तनाज़े पर कत्ल किया। वर्षा के मकतूल की मैयत वापस लाने और मुल्जिमों को सजा दिलवाने के लिए हुकूमत से मदद की अपील। लाहौर में पुलिस ने खुद ही अदालत लगा ली। SHO पुरानी अनारकली जावेद हुसैन के मुबैना मुल्जिमान पर तशद्दुद की वीडियो सामने आ गई। हैदराबाद में ऑयल एंड गैस कंपनी की कार पर फायरिंग से जख्मी दूसरा शख्स भी दम तोड़ गया। जिंदगी हारने वालों की तादाद 2 हो गई। खानेवाल से ताल्लुक रखने वाले आबिद की मैयत आबाई इलाके रवाना कर दी गई। गुजरावाला और गुजरात में फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का छापा। झंग से रूपोश 2 इंसानी स्मगलर्स गिरफ्तार। बैरून मुल्क मुलाजमत का झांसा देकर लाखों रुपए बटोरने का इल्जाम। 12 मई 2007 कराची में क़यामत सुगरा के मंजर को 17 साल बीत गए। मजलूमों को इंसाफ न मिल सका। शहर कायद की सड़कों पर 50 से जायद बेगुनाह शहरियों का खून बहाया गया। एयरपोर्ट थाने में दर्ज 7 मुकदमात में साबिक वज़ीर दाखिला सिंध वसीम अख्तर समेत 18 से जायद अफराद गिरफ्तार हुए। इंसदाती दहशतगर्दी अदालत में 67 गवाहों के बयानात कलमबंद होने के बावजूद कोई फैसला न हो सका। चकवाल में मूसलाधार बारिश और यालाबारी। सड़कें और गलियां तालाब बन गईं। पानी घरों में दाखिल। मरी में तेज बारिश के बाद मौसम ठंडा हो गया। वादिया कागान में बरसात के दौरान लैंडस्लाइडिंग। शाहराह कागान बंद हो जाने से दर्जनों सयाह फंसकर रह गए। सूरत से निकलने वाले मकनतीसी तूफान के असरात से पाकिस्तान मुकम्मल महफूज। 10 मई को अमरीका में
और नामी रंगीन रोशनियों का मुशाहिदा किया गया। पाकिस्तान के महल वक़ूफ़ की वजह से शुआओं का यहां पहुंचने से पहले ही असर खत्म हो जाएगा। स्पार्को के डायरेक्टर जनरल की ब्रीफिंग। इस्राइल फौज ने फलस्तीनियों पर कारपेट बमों का इस्तेमाल शुरू कर दिया। जबाली और दीर उल बलाख में मासूम शहरी निशाना। नाबलस में कई घरों को आग लगा दी गई। अशफा अस्पताल से मजीद 3 इज्तिमाई कब्रों से 80 लाशें बरामद। गजा पर इस्राइली जारियत के खिलाफ कराची में एम्बुलेंस कारवां रैली। डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स के अलावा खवातीन बाइकर्स की भी खुसूसी शिरकत। फलस्तीनियों से भरपूर यकजहती का इजहार। नजर कत्ल केस में कनेडियन पुलिस ने चौथे मुलजिम को भी पकड़ लिया। भारतीय शहरी अमनदीप सिंह पर कत्ल की साजिश में फाल किरदार का इल्जाम। 3 मई को भी 3 मुलजिमान करण बरार, कुमलदीप सिंह और करणप्रीत सिंह को गिरफ्तार किया गया था। अफगानिस्तान में शदीद बारिशों और सैलाब से सूबे बखलाम में मरने वालों की तादाद 300 तक पहुंच गई। सैकड़ों अफराद लापता, 1000 से ज्यादा मकान तबाह हो गए। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में सैलाब से कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार। पाकिस्तान और आयरलैंड के दरमियान दूसरा T20 मैच जारी। 7 विकेटों के नुकसान पर 165 रन बना दिए। फास्ट बॉलर और मोहम्मद आमिर ने भी कौमी स्क्वाड ज्वाइन कर लिया। मेजबान टीम को 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में शानदार परफॉर्मेंस के बाद कौमी हॉकी टीम की वतन वापसी। कौमी हीरोज के इस्तकबाल के लिए अवाम का जम्मे गफीर लाहौर एयरपोर्ट उमड़ आया। टीम ने हॉकी को एक बार फिर जिंदा कर दिया। राना मशहूद का खिराज तहसीन। वज़ीर आज़म ने टीम को दावत पर बुला लिया। हर खिलाड़ी के लिए 10-10 लाख रुपए इनाम का ऐलान। फ्रांस हॉकी टूर्नामेंट के बाद पाकिस्तान हॉकी बहाल होगी। डेली अलाउंस और मुआशी मसाइल हल होंगे। कप्तान इमाद बट की डॉन न्यूज से गुफ्तगू। खिलाड़ियों ने वर्ल्ड कप के लिए बराह रास्त क्वालिफाई करना एक मिशन करार दे दिया। हमारी जो प्रिपरेशन थी वो इस टूर्नामेंट के लिए नहीं थी। हम आगे नेशन कप खेलने जा रहे हैं, उसके लिए हमारी तैयारी है। पर ये टूर्नामेंट हमारे लिए एक समझे कि फर्स्ट स्टेप था जीतने के लिए। पर कोई बात नहीं, अगर हम इंशाल्लाह इस चीज़ को बेहतर करेंगे। जो 16वां चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ इंटरनेशनल स्काउट्स टूर्नामेंट मिस्ट्री खिलाड़ी मोहम्मद ज़करिया ने टाइटल जीत लिया। फाइनल में कौमी खिलाड़ी नासिर इकबाल को शिकस्त। विमेंस का टाइटल पाकिस्तानी महविश अली के नाम। हम वतन रोशनास महबूब को शिकस्त दी। दमे की रोकथाम के लिए इस्लामाबाद के F9 पार्क में साइकिल रैली। तिब्बी माहिरीन और शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। निजी अस्पताल के अमले की जानिब से शहरियों को मुफ्त दमा टेस्ट की सहूलत। माँ तुझे सलाम। माँ को खिराज तहसीन पेश करने, शुक्रगुजारी और मोहब्बत के जज्बात को फरोग देने के लिए पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मदर्स डे मनाया जा रहा है। बच्चों की माओं के लिए कार्ड्स, केक, फूलों और मिठाई की खरीदारी।